देखिए, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक व्यवस्था लागू की है जिसमें मंत्रिमंडल का समूह अलग अलग मंडलों में, जनपदों में जाकर वहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उनका अवलोकन कर रहा है और साथ ही साथ वहाँ के जनता से संवाद करके उन योजनाओं का परीक्षण करके कैसी योजनाएं अच्छे से ग्राउंड लेवल पर चलें, इन चीज़ों को देख रहे हैं। आज उसी क्रम में गोरखपुर मंडल के हम लोग महाराजगंज जनपद में आए हुए हैं और हमारे साथ दिनेश खटीक जी, जो कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, मैं दानिश आज़ाद अंसारी, जो कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व है मुझे। हम लोग आज जनपद महाराजगंज में आए हैं और हमारे साथ यहाँ के नोडल अधिकारी गुरु प्रसाद जी। हमने कल यहाँ पहुँचकर यहाँ के जो विधायकगण हैं उनसे बातचीत की, यहाँ के जो उद्यमी हैं उनसे बात की और आज सुबह हम लोग अस्पताल गए, प्राइमरी स्कूल गए, गौशाला गए और हमने बाढ़ की स्थिति को भी देखा। तमाम जगह हमारे जाने का मकसद ये है कि धरातल पे जो योजनाएं चल रही हैं वो और अच्छे से लागू हो पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो हमारी जनता की सेवा करने का जो हमारा लक्ष्य है उस सेवा को पूरा करें। कल रात में भी हमने यहाँ रात्रि चौपाल लगाकर गांव वालों से संवाद किया और वहाँ उनकी समस्याएं सुनी और काफ़ी सारी समस्याओं को हमने वहीं तुरंत निस्तारित करने का काम किया। आज उसी क्रम में हम यहाँ पे बैठ के हमने समीक्षा बैठक ली जिसमें जनपद के सभी अधिकारीगण मौजूद थे और हमारे साथ तमाम विधायकगण, हमारे जनपद के, हमारे सदर के विधायक, हमारे माननीय पनियरा के विधायक, माननीय नौतनवा के विधायक जी, तमाम सब विधायकगण मौजूद थे, जिसमें जनपद की जो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में कुछ लाइनों में आप सबको भी अवगत कराना चाहूँगा कि IGRS में हमारा जनपद महाराजगंज पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 पे है, जो बहुत ही प्रशंसा का विषय है। जिसमें जो शिकायत आती है IGRS में उसका निस्तारण करना, उसका रिप्लाई देना, इस सब तमाम में जो रैंकिंग बनती है प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें महाराजगंज नंबर 1 पे है। तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, उसके लक्ष्य में भी जो महाराजगंज को जो लक्ष्य मिला था प्रधानमंत्री आवास के लिए 1002 का लक्ष्य और मुख्यमंत्री आवास के लिए 90 का लक्ष्य, उसमें 980 प्रधानमंत्री आवास में और 87 मुख्यमंत्री आवास में महाराजगंज में पूरा कराया जा चुका है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाना हो, स्टेडियम बनाना हो, ऐसे 393 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान और स्टेडियम बनाकर युवाओं को और सशक्त बनाने का काम योगी सरकार के नेतृत्व में जनपद महाराजगंज में हुआ। अमृत सरोवर के तहत 1764 अमृत सरोवर जो है महाराजगंज में बनने हैं। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे महाराजगंज में 10,000 का टारगेट है, जिसमें अभी तक 4,344 को पूरा कर लिया गया है और NRLM में 2022-23 में 3,644 का लक्ष्य था, जिसमें 1,515 का पूर्ण कर लिया गया है। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह जो है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि महाराज नाम से एक ब्रांड यहाँ बनाया गया है और उसमें कल हमने पानी भी पिया उस ब्रांड का, जो मिनरल वाटर जो सरकारी कार्यालयों में उसको आने वाले समय में हर जगह दिया जाएगा और इसके साथ साथ फिनाइल बनाना या हैंड सोप बनाना, हैंड वॉश बनाना, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करने का काम स्वयं सहायता समूह को यहाँ महाराजगंज में यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के CDO महोदय द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। इसी दिशा में सामुदायिक शौचालय बनाना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ाने का काम करना हो, चाहे ग्राम सचिवालय बनाकर हमारी ग्रामीण व्यवस्थाओं को और मजबूत करने का काम करना हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे नौनिहालों को और अच्छी शिक्षा देने का काम हो, तमाम जगह हमारे जनपद महाराजगंज में पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया जा रहा है और लगातार जो हमें लक्ष्य मिल रहा है उस लक्ष्य के सापेक्ष में यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के माननीय विधायकगणों की प्रेरणा से, इनके नेतृत्व में जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। एक ग्राम समाधान दिवस भी यहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में ही जाकर जो वहाँ की समस्याएं हैं सुनकर वहाँ निस्तारण करने का काम भी
यहाँ के जो विधायकगण है और यहाँ के अधिकारीगण है ये कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में अभी तक 4,83,085 लोगों को लाभ मिला है, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत जो कि हर घर जल मिशन जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें हर घर को स्वच्छ जल मिले, इन चीज़ों को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो, चाहे दिव्यांगजन पेंशन हो, हर जगह हमारे लोगों को और सुविधा अच्छी मिली, हमारे जनमानस को और बेहतर जीवन यापन का जो है सुविधा मिले, ये चीज़ें भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे सीएम सामूहिक विवाह योजना हो, चाहे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हो, तमाम जगह हम जो टारगेट्स मिल रहे हैं, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना में 27,695 का जो आवेदन आए हैं, उसमें अभी तक 25,378 लोगों के आवेदनों को निस्तारित किया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 194 लोगों को इसका सीधा लाभ मिला है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना में अभी तक 3.5 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ऐसे 29 कार्य हो रहे हैं, जिसमें 230.79 किलोमीटर की रोडें हमारे जनपद में बनेंगी। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आईजीआरएस में महाराजगंज का कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 6ठे रैंक पे है। सीमावर्ती, जिसमें विदेश के भी सीमा हमारे महाराजगंज जनपद से लगे हुए हैं, फिर भी हम यहाँ कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद करने में पूरी तरीके से सफल हैं। और गैंगस्टर एक्ट में अभी तक 2022 में 37 कार्रवाई हुई है, जिसमें 6,15,63,744 रुपये की रिकवरी हुई है। एक लूट की घटना हुई थी जिसकी रिकवरी की जा चुकी है और लगातार विभिन्न जो अपराध की गतिविधियां हैं उसमें गिरावट जनपद महाराजगंज में देखा जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के नाते पुलिस बल हमारे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष सतर्कता अभियान चलाकर चीज़ों को और सुरक्षित करने का काम कर रहा है। और मिशन शक्ति जो कि हमारा महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, उसमें अभी तक 2,55,190 हमारी बहनों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये एक रिपोर्ट थी जनपद महाराजगंज की और इसकी प्रेस रिलीज़ भी आप सबको दी जाएगी। और हमारी योगी सरकार की मंशा है कि आपका मंत्री, आपका विधायक आपके द्वार, इस मंशा में हम जनता के बीच में जाकर जनता से संवाद करके और जनता के विकास के कार्यों को सुनिश्चित करें, ये हमारे योगी सरकार का लक्ष्य है। और आज उसी लक्ष्य के क्रम में मैं और माननीय दिनेश खटीक जी और हमारे इस मंत्रिमंडल समूह के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, उनके नेतृत्व में हम लगातार गोरखपुर मंडल में प्रवास करके यहाँ की जनता से संवाद करके यहाँ की व्यवस्थाओं को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।